ये पॉजिटिव चार्ज अगर रखा जाए तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती हैं इट इमर्जेज आउट रेडियली, ऐसे बाहर निकलती है। हर चार्ज अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, यानी पॉजिटिव चार्ज के कारण रेडियली आउटवर्ड होगी, समझ में आ रहा है, ऐसे बाहर निकल रही है। जबकि नेगेटिव चार्ज के कारण कहाँ होगी? हाँ सर। टुवर्ड्स द चार्ज। कहाँ होगी ये? टुवर्ड्स द चार्ज। टुवर्ड्स द चार्ज। बनाते जाओ, आप सब बनाते जाओ, मैं पूरा लिखवाऊंगा उसको। हाँ सर। ठीक है, बना लिया ये। हाँ नेगेटिव सर। नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो टुवर्ड्स द चार्ज होंगी, जबकि पॉजिटिव के कारण अवे फ्रॉम द चार्ज होगी। क्या होंगी ये? अवे फ्रॉम द चार्ज। लिख लिया? अवे फ्रॉम द चार्ज। पॉजिटिव के कारण अवे फ्रॉम द चार्ज, नेगेटिव के कारण टुवर्ड्स द चार्ज। ठीक है, हाँ सर। अब देखिए मैं कुछ इसमें थ्योरी लिखवाऊंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हेडिंग तो डाल दी ना? हाँ सर। हाँ, देखिए, अ रीजन इन सराउंडिंग a region in surrounding of a charge where any other charge at rest experienced a force is called electric field। बात समझ में आई? हाँ सर। देखो मैंने क्या बताया, वो रीजन जो किसी चार्ज के चारों तरफ है, उसमें अगर किसी दूसरे चार्ज को रखा जाए जो रेस्ट पर हो, और वो अगर फोर्स को फील करता है, क्या करता है वो? फोर्स को फील करते हैं। तो आप ये कहते हो कि उस जगह एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? असर आ गया। हाँ, पहला पॉइंट लिखो इसका। एवरी चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, एवरी चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड इन इट्स सराउंडिंग, इन इट्स सराउंडिंग्स। हर चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है चारों तरफ। ठीक है, हाँ सर। पॉइंट लिखो। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी and its direction is along the direction of force, is along the direction of force experienced by a positive charge। ध्यान रखो, पॉजिटिव चार्ज पर मैंने जो बनाया ना, यहाँ पर देखो, यहाँ मेरी उंगली है, इस पॉजिटिव चार्ज पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है। वही डायरेक्शन किसका होता है? हेलो? इलेक्ट्रिक। पॉजिटिव चार्ज पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है हाँ तो उस सर। रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगता है, या नेगेटिव चार्ज पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। समझ गए? समझ गए ना? हाँ। तीसरा पॉइंट लिखो, इसके बारे में हाँ बताऊं, सर। इन दोनों के बारे में।
due to a positive charge, electric field is in radially outward. देखो radially outward है ना पॉजिटिव चार्ज के कारण, क्या है देखो radially हाँ outward है, सर radially outward, while due Outward. to negative it is radially inward. क्या है radially? radially inward है, समझ में आया? लिख लिया? नोट कर लिया? अरे नोट कर लिया कि नहीं? सर एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज, वो लेफ्ट हो गया था मैं कह रहा हूं अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगी, ठीक है, अब बाहर की तरफ, और अगर नेगेटिव है तो रेडियली इनवर्ड होगी। लिख लिया आपको? हाँ सर। अब इसमें वैल्यू निकालते हैं हम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। वेक्टर। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही होता है जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगता है, या नेगेटिव चार्ज पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, ठीक है? हाँ, अब हेडिंग डालिए, स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी, स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लिखिए? हाँ सर। अब देखिए, मान लीजिए कोई रीजन है, ये कोई रीजन है, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है, इस रीजन में क्या लगी है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक। मैंने यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा Q0 प्लस Q0, तो उस चार्ज ने एक फोर्स फील किया F, और इस फोर्स का डायरेक्शन वही होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा, क्योंकि चार्ज कैसा है? पॉजिटिव है कि नहीं? मैंने आपको क्या बताया? पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ठीक है? हेलो? हाँ सर। तो अब इस पॉइंट पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है E इक्वल्स टू, ई वेक्टर मान लो, E इक्वल्स टू ये फोर्स अपॉन Q0, और Q0 कहलाता है टेस्ट चार्ज। क्या कहलाता है ये? टेस्ट चार्ज। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, और चार्ज की होती है कूलम। तो इसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर कूलम। अब डायमेंशन भी निकाल सकते हो। न्यूटन का डायमेंशन क्या होगा? M L T माइनस 2, जानते हो ना ये? हाँ सर। और कूलम का होता है करंट इनटू टाइम, यानी A इनटू T। इसको ऊपर ले जाओ तो ये आ जाएगा M L T की पावर -3, है ना? हाँ सर। और A इनवर्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन हो गया। क्या हो गया ये? डायमेंशन हो गया इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड। डायमेंशन। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। वेक्टर। कौन सी क्वांटिटी है? किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगी, नेगेटिव के कारण रेडियली इनवर्ड होगी, और किसी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो वहां पर टेस्ट चार्ज रखो। टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगेगा अपॉन फोर्स अपॉन Q0 कर दो, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी उस जगह, ठीक है? 2-3 लाइन लिख हाँ दो। सर। देखो, एट अ पॉइंट इन द रीजन, ये रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। एट अ पॉइंट
in the region of electric field. Its strength is defined as the magnitude of force acting या magnitude of force experienced by a unit positive charge. यानी जिस चार्ज को हमने लिया है उससे डिवाइड करो. समझ में आया? हाँ सर. देखो, where Q naught is test charge, where Q naught क्या है? टेस्ट चार्ज. टेस्ट चार्ज. और टेस्ट चार्ज की क्या क्वालिटी होनी चाहिए? तो लिखिए, टेस्ट चार्ज शुड बी ऑफ वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड. टेस्ट चार्ज शुड बी ऑफ वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड which does not produce any significant electric field. यानी ये अपनी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाता है. यानी इतना स्मॉल है ये. समझ में आ रहा? हाँ सर. हेलो, ये Q नॉट इतना स्मॉल है कि इसने अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई भी है तो इतनी स्मॉल है कि उसको इग्नोर किया जा सकता है. समझ में आया? हाँ सर. तो टेस्ट चार्ज को कैसा होना चाहिए? बहुत स्मॉल होना चाहिए. कैसा होना चाहिए? स्मॉल. दूसरी बात है, इसका नेचर पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि अगर पॉजिटिव नेचर है तो इस पे लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन वही होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा. हाँ सर. तो टेस्ट चार्ज का नेचर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव. पॉजिटिव. और इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? बहुत स्मॉल, जिससे अपनी ये सिग्निफिकेंट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ना कर पाए. समझ में आया? हाँ सर. बोला ना? हाँ सर. अब सुनो, क्या बेकार है ये? अब देखो, अब अब मैं ये बताने वाला हूं why a test charge is needed. देखो, why a test charge is needed. Why a test charge is needed. ठीक है? हाँ सर. मान लीजिए कि आपने एक बॉडी ली. ठीक है? इस बॉडी को चार्ज दे दिया मैंने. ये चार्ज इसके सरफेस पर आ गया. ठीक है? ये कैसा चार्ज है? पॉजिटिव. पॉजिटिव है ना? हाँ सर. अब इस पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? रेडियली आउटवर्ड बताया ना मैंने भी आपको. हाँ सर. ये रेडियली आउटवर्ड हो गई. मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ई. क्या है ये इलेक्ट्रिक फील्ड? ई. समझ में आ रहा? हाँ सर. अब मान लीजिए मैंने एक चार्ज रखा. क्या रखा मैंने? चार्ज. एक टेस्ट चार्ज रखा. लेकिन टेस्ट चार्ज जो है स्मॉल वैल्यू का नहीं है, बड़ी वैल्यू का है. ठीक है? मान लो मैंने एक प्लस क्यू चार्ज रखा है यहाँ. ठीक है? हेलो. हाँ सर. अब ये प्लस चार्ज क्या करेगा? इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है उनको शिफ्ट कर देगा यहाँ पर रिपल्जन के कारण. क्यों भाई? हाँ सर. कर देगा नहीं कर देगा? हाँ बताओ. सर. तो ध्यान से सुनना अच्छी तरह, क्योंकि इसकी इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड है. अब क्या होगा कि अगर मैं यहां पर अगर टेस्ट चार्ज रखता हूं Q नॉट,
ये टेस्ट चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज नहीं है, ध्यान रखना, ये टेस्ट चार्ज नहीं है, ये टेस्ट चार्ज है। यानी ये क्यू नॉट बहुत स्मॉल वैल्यू का है, यानी इसने अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्निफिकेंट प्रोड्यूस नहीं करी है, तो इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, इसमें चार्ज एज इट इज रहेगा। तो यहां पर आप देखोगे तो अब ये फोर्स जो फील करेगा वो एफ नॉट है। कितना है फोर्स? एफ नॉट। लेकिन अगर मैं यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज को रखता हूं, अब चूंकि चार्ज यहां पर मोस्टली शिफ्ट हो गया है, तो अब जो फोर्स आएगा, हेलो, अब यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हाँ, आएगी पहले केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इज इक्वल टू कितनी होगी? एफ नॉट, हेलो, एफ नॉट बाय अपॉन हाँ क्यू सर, नॉट होगी ना, अपॉन क्यू नॉट, क्या होगी? एफ नॉट अपॉन क्यू नॉट। पहले केस। लेकिन अब क्या होगा कि यहां पर जो फोर्स आएगा, ये फोर्स जो होगा, ये बात समझ में आ रही? ये फोर्स जो हाँ होगा वो सर, कम हो जाएगा, क्योंकि इसने चार्ज को यहां शिफ्ट करा दिया है, दूर भेज दिया चार्ज को, तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी? फोर्स कम की वैल्यू होगी। क्या होगी? कम होगी। तो इसका मतलब जब हम किसी टेस्ट चार्ज को ना लेकर के ऐसे ही चार्ज लेते हैं, तो जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, आप समझे? हेलो, हाँ सर, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होगी, जो यहाँ पर मेजर्ड वैल्यू होनी चाहिए, वास्तव में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए उससे कम आएगी, क्योंकि इसने चार्ज को यहां भेज दिया, जिसके कारण फोर्स कम हो गया, और फोर्स के कम होने से इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई। यानी आप समझ रहे हो बात को? हाँ सर, हेलो, तो जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर्ड वैल्यू से कम होगी। समझ में आ रहा है? हाँ सर, ठीक है, तो लाइन लिखिए 2-3, ये बना लिया आपने। हाँ सर, तो ईएम क्या है? मेजर्ड वैल्यू। ईएम क्या है? मेजर्ड वैल्यू। ठीक है। तो इन सेकंड केस, देखो, इन सेकंड केस when q is not small, when q is not small, then the measured electric field, दूसरे केस की बात कर रहे हैं, then measured electric field is less than the actual field, is less than the actual field, ये actual field है। तो यहाँ पर आपने एक्चुअल फील्ड निकाली है, जो यहाँ पर वैल्यू आनी चाहिए वो दूसरे केस में नहीं आती। समझ में आया? हाँ सर, हाँ, एक पॉइंट लिखो, a test charge does not produce its own electric field, एक टेस्ट चार्ज जो होता है वो अपनी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता है। तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता है तो चार्ज की शिफ्टिंग यहाँ नहीं होती है, यानी चार्ज एज इट इज रहता है। लेकिन अगर बड़ा चार्ज है तो चार्ज की शिफ्ट करा देता है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखो कि टेस्ट चार्ज की वैल्यू बहुत स्मॉल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? स्मॉल होनी चाहिए। और दूसरा पॉइंट लिखो, a test charge cannot produce, a test charge cannot produce any inductive effect in its surrounding, in its surrounding। लिख लिया? हाँ सर, देखो, जैसे मैंने यहाँ पर टेस्ट चार्ज लिया था, इसने इसके डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं डाला, इसने कोई भी अपना इंडक्शन इफेक्ट इस पे नहीं डाला। समझ में आ रहा? हाँ इस सर, चार्ज ने अपना कोई भी इंडक्शन इफेक्ट इस पर नहीं डाला, क्योंकि ये इतना स्मॉल है कि इसके कारण इसमें इंडक्शन पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आया? हाँ सर, लेकिन अगर बड़ा चार्ज है तो उसने इंडक्शन के कारण चार्ज को शिफ्ट करा दिया। क्या करा दिया? चार्ज को। शिफ्ट करा दिए। अब इसमें अगर लिखो, अगर Q इज इक्वल टू क्यू नॉट ले लें, अगर Q बराबर क्या ले लें? क्यू नॉट। तो उस समय जो आपकी मेजर्ड वैल्यू होगी वो बराबर हो जाएगी, क्या भाई? बराबर हो जाएगी। इफ Q इज इक्वल टू क्यू नॉट, देन EM इज इक्वल टू EP,
यानी जो फिजिकली प्रेजेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड उसके बराबर हो जाएगी। समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही होता है जो पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन होता है। समझ में आया? हाँ सर। E इक्वल टू कितना होता है? F बाई क्यू नॉट। कितना होता है? F/Q0। F की यूनिट न्यूटन और Q की यूनिट कूलम्स, तो क्या हो जाएगी इसकी यूनिट? न्यूटन पर न्यूटन पर कूलम। डायमेंशन मैंने बता दिया आपको। हाँ सर। ठीक है ना? अब एक आध सवाल करते हैं, इस पर ध्यान रखो, सवाल बहुत जरूरी है। मान लीजिए मैं आपसे बोलूं एक क्यू चार्ज है। कौन सा चार्ज है? प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, हाँ सर। और इसका मास है m, और इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है डायरेक्शन भी सेम है और हर जगह वैल्यू भी सेम है। और मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? ई कितनी है? E। हेलो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है ई। हाँ सर। तो ये बताओ इस पॉजिटिव चार्ज पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा फोर्स। हाँ सर लगेगा। ये फोर्स कितना होगा? मैंने बताया F अपॉन क्यू इज इक्वल टू ई। F इज इक्वल टू ई इंटू क्यू होगा ना? हाँ सर। क्या ये फोर्स इसके अंदर एक्सेलरेशन देगा इसे? क्या इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी अब? हाँ सर। क्या मैं चाहूं तो लिख सकता हूं फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन? लिख सकता हूं ना? हाँ सर। न्यूटन्स लॉ से तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा इससे? इक्यू बाई एम आ जाएगा। M। आ जाएगा ना हाँ भाई? सर। अब वो पूछे कि टी, ये एक्सेलरेशन कैसा आ गया? ये एक्सेलरेशन कैसा आ गया? कांस्टेंट। क्योंकि तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट है, चार्ज भी कांस्टेंट है और मास भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कैसा आ गया? कांस्टेंट। सही है? हाँ सही है ना? सर। अगर वो पूछे टी समय बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो फॉर्मूला क्या होता? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। पढ़ा है ना ये? 80। लेकिन ये कब हाँ लगता है सर। फॉर्मूला? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो और इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की जीरो थी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है पार्टिकल की? 0। जब आपने छोड़ा था, रेस्ट से छोड़ा था, तो यू जीरो लिख देना। एक्सेलरेशन ये है, तो टी समय बाद क्या वेलोसिटी होगी निकाल सकते हो तुम। हाँ सर। और टी समय बाद मान लो यहां आ गया पार्टिकल, यहां पे आके इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? कितनी हो गई? V। कितनी और इसने कुछ डिस्टेंस भी चली होगी ना? हाँ सर। मान लो डिस्टेंस कितनी चली? S। डिस्टेंस कितनी? एस। तो अब हमें एस भी निकालना है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो फॉर्मूला क्या होता है? एस इज इक्वल टू टी प्लस। UT प्लस हाफ AT। वेरी गुड। अब यू तो जीरो है तो यूटी तो हट जाएगा यहां से, क्यों भाई? हाँ सर। ए की वैल्यू तुम निकाल चुके ई क्यू बाई एम इंटू टी स्क्वायर, तो मालूम चल जाएगा हाँ कितनी सर। डिस्टेंस मिलेगा ये। क्यों भाई? पता हाँ चल सर। जाएगा ना? साफ करें? हाँ सर। हाँ चलिए एक सवाल और करते हैं। देखो, एक पेंडुलम है ऐसा, इसका मास है एम और चार्ज है क्यू। मास एम और चार्ज क्यू है। ठीक है? हेलो, हाँ सर। अब इसकी लेंथ एल है पेंडुलम की,
ठीक है। हाँ सर। अब मैंने मान लो इस पेंडुलम को पूरे रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगा दी, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। तो ये जो प्लस चार्ज है इस पर, उस पर फोर्स कहाँ लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के इलेक्ट्रिक डायरेक्शन फील्ड में की लगेगा ना। डायरेक्शन में। क्या होगा ये कि ये पेंडुलम कुछ इस तरह आ जाएगा, ठीक है। इस पर फोर्स कितना लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में? ई क्यू। अरे फोर्स बराबर क्या होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स। हाँ सर। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स अपॉन क्यू, फोर्स बराबर ई इंटू क्यू, है कि नहीं? और ये कितना हाँ है? सर। इसका वेट कितना लगेगा नीचे? mg। उसने ये पूछा है, ये इक्विलिब्रियम है, क्या है ये? क्या है इक्विलिब्रियम। ये? इक्विलिब्रियम। हमें ये पता करना है ये एंगल कितना है जब ये इक्विलिब्रियम में है, थीटा निकालना है, और डोरी में टेंशन भी निकालना है। समझ में आ रहा है? हाँ सर। क्या क्या निकालना है? डोरी में टेंशन, और है ना, थीटा। डोरी में टेंशन निकालना है हाँ और थीटा निकालना है। ये बॉब जो है वो रेस्ट पर है ना। हाँ सर। तो सबसे पहले आप ये देखो, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है ना। हाँ सर। तो टी का ये कंपोनेंट कितना होगा? टी कॉस थीटा, है ना। हाँ सर होगा। और टी कॉस थीटा किसको बैलेंस करेगा? mg को। तो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी लिख दो पहली चीज, ठीक है ना। और फिर ये टी साइन थीटा ये ना होगा ना, टी साइन थीटा। हाँ सर। तो टी साइन थीटा ई क्यू को बैलेंस करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स को, है ना। हाँ तो सर। भाई, तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू ई क्यू। eq। डिवाइड कर दें इसे, हाँ सर। टी से टी कैंसिल हो जाएगा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा होता है। हाँ सर। तो टेन थीटा कितना आ गया? ई क्यू बाई एम जी। क्या आ गया ये? eq/m। तो इससे क्या निकाल लेंगे हम? थीटा निकाल लेंगे, क्यों भाई? हाँ सर। और अभी तुम्हें टी और निकालना है, तो टी साइन थीटा किसके बराबर है? किसके बराबर है? एम जी के, सॉरी ई क्यू के, है ना। eq के। हाँ सर। अब इसका स्क्वायर कर लो दोनों तरफ, और टी कॉस थीटा किसके बराबर है? mg के। एम जी के, तो इसका भी स्क्वायर कर लो दोनों तरफ। बताओ ये कितना आएगा? टी स्क्वायर, अब दोनों को जोड़ दो, टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। टी स्क्वायर कॉमन ले लो, तो क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा? हाँ सर। 1 हो जाएगा, है ना, बराबर ई क्यू का स्क्वायर प्लस एम जी का स्क्वायर, है ना। हाँ सर। और स्क्वायर यहां से हटा दो, रूट चढ़ा दो। क्या निकाल लेंगे इससे? क्या निकाल लेंगे? टेंशन। क्या निकाल लेंगे डोरी में? टेंशन। टेंशन। और यहां से एंगल निकाल लेंगे, कितना टेंशन। एंगल बनाएंगे? हाँ, समझ में आया? हाँ सर। अच्छा, तुम सवाल लगा रही हो उसके? हाँ सर, मैंने ट्राई किए थोड़े। हाँ, चलो अभी एक दो तीन चीजें देखो, आप करें। हाँ सर। अभी जो अब चीजें करेंगे हम, ध्यान से सुनना। अभी आइडेंटिकल, मान लो आइडेंटिकल स्पेयर है, क्या है? आइडेंटिकल स्पेयर। मान लो ये स्पेयर है एक्स और ये स्पेयर है वाई। और इनको किसी सेपरेशन पे रखा है,
मान लो इस पर भी चार्ज Q है और इस पर भी चार्ज Q है और इनके बीच का सेपरेशन R है, ठीक है। हाँ सर। अब ये बताओ इन दोनों स्पेयर पे क्या रिपल्जन फोर्स लगेगा? हाँ सर लगेगा ना? लगेगा। तो ये फोर्स कितना होगा? बोलो ये फोर्स कितना होगा? K के Q1 Q1 Q2 का मतलब Q2 Q स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। और अपॉन R स्क्वायर। बोलो बाय हाँ आर या ना? स्क्वायर। अब वो कह रहा है, हाँ सर। ध्यान रखना, एक तीसरा अनचार्ज स्पेयर है Z। क्या है ये? अनचार्ज स्पेयर Z। हाँ सर। इसने पहले Z वाले को X से टच किया, ठीक है। किससे टच किया? हाँ सर एक्स वाले और से। और उसके बाद इसने Z वाले को टच करने के बाद X से टच करने के बाद Y से टच किया। समझ में आ रहा? हाँ सर। लिखो इसमें एक लाइन, when identical uncharged sphere Z is bring in contact with X and then with Y and finally Z is removed. Finally Z is रिमूव। removed. अब पता करना फोर्स कितना होगा, है ना? ध्यान रखना, आज एक ही मीटिंग कर पाएंगे ना? सुनो, हाँ सर। ध्यान रखना, जब भी आइडेंटिकल स्पेयर हो, क्या हो? आइडेंटिकल, स्पेयर। तो उस समय जो चार्ज होते हैं वो इक्वली शेयर हो जाते हैं। जब मैंने X से टच कराया था Z को, तो Z पर कोई चार्ज नहीं था ना? नहीं सर। इस पर चार्ज कितना था? Q। तो ये दोनों पर बराबर बराबर चार्ज हो जाते हैं। तो इस पर चार्ज है Q, इस पर 0, यानी Q/2 इस पर हो जाएगा और Q/2। बोलो हाँ या ना? समझ में आ रहा हाँ है? सर। यानी इस X वाले पर पहले Z से टच किया तो इस पे Q/2 हो जाएगा। अब समझना बात को। अब Z वाला जब इससे टच होगा तो इस पर चार्ज कितना है? Q। इस पे चार्ज कितना है? Y वाले पे चार्ज कितना है? Q। और Z वाले पे कितना है? Q/2। नहीं है? अरे X से टच करने के बाद इस हाँ पर चार्ज कितना आ है। चुका है? Q/2 आ चुका ना? आ चुका ना Q/2? हाँ सर। तो Q/2 इस पर है और Q इस पर है, आधा आधा हो जाएगा, यानी Q प्लस Q/2 का आधा इस पर। तो कितना हो जाएगा इस पे चार्ज बताओ? 3Q/2 कितना हो हाँ जाएगा? सर। समझ में आ रहा है ये? 3Q/4। समझ में आया कि नहीं आया ये? आया? आ गया सर। वेरी गुड। तो अब बीच का गैप R अभी भी है। अब ये बताओ फोर्स कितना लगेगा इन दोनों के बीच में? F डैश K Q1 का मतलब कितना होगा? Q/2 है ना? हाँ हेलो। सर। और Q2 का मतलब 3Q/4। अपॉन R²। बोलो हाँ या ना? ठीक है ना? सर। ठीक है? अरे ठीक हाँ है कि सर। नहीं? वही लगाया फोन। अब ये 3/8 तो बाहर ले लो, ये 3/8 बाहर ले लिया हमने, है ना? अब क्या आएगा हाँ ब्रैकेट में? सर। K Q² अपॉन R² आएगा, जो किसके बराबर है? F के, कि नहीं है? है सर। राइट। तो इसका मतलब नया फोर्स जो होगा प्रीवियस फोर्स का 3/8 टाइम्स पड़ेगा। कितना बचेगा? 3/8 टाइम्स। समझ में आया? तो जब आइडेंटिकल स्पेयर्स होते हैं तो चार्ज इक्वली शेयर हो जाता है। अब मैं आपसे बोलता, ये +Q है और ये -Q, क्या है ये? +Q और -Q। अब तुमने टच किया तो इस पर चार्ज कितना बचेगा? पहले Q/2 बचेगा, तो सही है क्यों भाई? है सर। अब इस पर है -Q और इस पर है +Q/2, यानी टोटल चार्ज कितना हुआ? -Q/2। क्यों भाई? हाँ सर। नहीं समझ में होगा। आया?
माइनस क्यू इस पर है और माइनस प्लस क्यू बाई टू इस पर है, यानी टोटल चार्ज माइनस क्यू बाई टू है। अब आधा आधा बचेगा, तो अब इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, क्यू बाई फोर नेगेटिव हो जाएगा। क्यों भाई, हाँ सर। दूसरा सवाल बना रहा हूं मैं, तो यहाँ पर थ्री नहीं आएगा। क्यों भाई, थ्री नहीं हाँ आएगा सर। ना, तो ये कितना आ जाएगा, वन बाई एट आ जाएगा, है ना। हाँ कितना आ सर। जाएगा। ऐसे 1 सवाल by कर 8। सकते हो तुम, ऐसे सवाल कर हाँ सकते सर। हैं। चलिए, अब कुछ चीजें हैं, जैसे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकालनी है। क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू इलेक्ट्रिक टू फील्ड ड्यू टू पॉइंट। पॉइंट चार्ज। ठीक है, अभी दो तीन सवाल और देख लो पहले इसकी, है ना, दो तीन सवाल और करा दे। हाँ सर। अभी मीटिंग एक ही होगी है, मीटिंग टाइम बचा है क्या अभी, एक सवाल कर दे। सर 40 मिनट्स हो गए। हाँ सर। अब जैसे तुम्हें अच्छा सवाल दे रहा हूं, इसको खुद ट्राई करना। एक मास है m, यहां पर एक बॉल है परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब जिस वेलोसिटी से टकराएगा उसी स्पीड से वापस लौटेगा। ठीक है, हाँ सर। और इस पर प्लस क्यू चार्ज है और मास इसका m है, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कर दी। एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर दी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कर दी। ठीक है, हाँ सर। अब आपको ये पता करना है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन करोगे तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी ना, हाँ सर। और जब ये इससे टकराएगा और टकराते समय मान लो वेलोसिटी b है, तो उसी वेलोसिटी से लौटेगा, तो फिर वेलोसिटी कम होगी और फिर दोबारा रुकेगा, फिर चलेगा, इस तरह करेगा हाँ नहीं। सर। तो जब ये यहां से चलना स्टार्ट हुआ, यहां पहुंचा और यहां से वापस यहां पहुंचा, तो इसने एक टाइम पीरियड कर लिया। क्या कर लिया इसने, एक टाइम पीरियड। एक टाइम पीरियड कर लिया। तो पता करो, देखो, फाइंड द टाइम पीरियड, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ पीरियोडिक मोशन, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ पीरियोडिक मोशन। लिख लिया। हाँ सर। लिया ना, ये सवाल मैं कल चेक करूंगा, ध्यान रखना। ठीक है, हाँ सर। एक क्वेश्चन लिखो, अ पार्टिकल ऑफ मास m and charge plus q is thrown with velocity u at an angle theta with horizontal. लिख लिया। हाँ लिख सर। लिया। वहां पर लिखो, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। लिख लिया। फाइंड द हॉरिजॉन्टल रेंज, फाइंड द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल रेंज बतानी है प्रोजेक्टाइल की, कर लोगे। हाँ सर। ट्रैक। तो अभी कितने क्वेश्चन हो गए, दो हो गए, कितने दिए करने को, हाँ सर। कोई दिए ना, 2। और दे दे क्या। हाँ सर। दो प्लेट हैं,